सो हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हर एस्पिरेंट अपने स्टडीज़ के टाइम में एक बार तो ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करता है एंड मोस्टली इट इज़ लेस टॉक्ड अबाउट कि उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है एंड हाउ टू गेट बैक इनटू ट्रैक। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि वो कैसे इस सिचुएशन को डील करें एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अनअटेंडेड और you just leave your books there and go. So yes, we are talking about the time when you don't feel like studying. ट्रस्ट मी, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ ये चीज़ ज़रूर होता है। बट क्या उसका एक करेक्ट एक्शन ये है कि उस दिन आप ये डिसाइड करोगे आज का ब्रेक ले लेते हैं, क्या ही होगा एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो, या फिर क्या ही होगा अगर 2-4 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो। दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच, क्योंकि एवरी मोमेंट दैट यू वेस्ट बाय नॉट स्टडिंग, रिमेंबर कि कोई और उस टाइम को यूटिलाइज करके आपको पीछे छोड़ रहा है। एंड यू नो टाइम इज़ प्रेशियस, सो हर मोमेंट आपको यूटिलाइज करना है। हैव टू अडॉप्ट सम स्ट्रैटेजी कि आप उस चीज़ के साथ कैसे डील करना चाहते हो। सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू सम टिप्स जिसको यूज़ करके आप अपने उस मोमेंट को, उस दिन को वेस्ट होने से बचा सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देयर विल बी अ नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड आई थिंक दे विल बी रियली यूजफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि आपने रात में प्रॉपर स्लीप ना ली हो। देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपनी स्लीप को कर्टेल करके अपने नेक्स्ट दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। एज अ स्टूडेंट आपको मिनिमम 6 to 7 आवर्स का स्लीप रोज़ लेना चाहिए, बिकॉज उसके बिना आपकी बॉडी जो है, आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा ना। आई एम टॉकिंग ऑन अ जनरल लेवल। हो सकता है कि कुछ लोग 5 आवर्स में भी उनका काम चल जाता है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट students in general and also myself that 6 to 7 आवर्स स्लीप कैन मेक योर डे वेरी प्रोडक्टिव। तो आप बिल्कुल मत सोचो कि 1-2 घंटा अगर कम सोने से आपका बहुत टाइम बच रहा है और आप बहुत अच्छा कर लोगे अपने पढ़ाई में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी स्लीप को प्रॉपर रखना है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपरली कंप्लीट होगी तो आपका नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव होगा और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ने का मन भी करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है। नाउ कभी भी ऐसा मत करना दैट यू लुक फॉर मोटिवेशन ऑनलाइन और सम कोट्स और समथिंग, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है। आपके दिमाग में एक गोल होना चाहिए और आपके दिमाग में एक वाई होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका हाउ डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर आपको पता है क्यों कर रहे हो तो कैसे करना बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट मोटिवेशन शुड बी विद इन यू, यू शुड नो वाई यू आर डूइंग दिस, एंड अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो वो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगा एंड यू विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। द थर्ड थिंग, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं कि चलो घूमने चलो, पार्टी करते हैं, खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और आप मना कर देते हो, ठीक है। एंड इवेंचुअली दे स्टॉप टॉकिंग टू यू, यू थिंक दैट यू आर लूजिंग फ्रेंड्स एंड कभी कभी आप खुद को रोक नहीं पाते, आप चल भी जाते हो उनके साथ, ठीक है। वंस इन अ वाइल आप जा सकते हो, बट कभी भी सोशल प्रेशर, फ्रेंड्स के प्रेशर में आके ऐसा मत करना, क्योंकि जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे वो कभी भी माइंड नहीं आपको फोर्स नहीं करेंगे अपने गोल्स के तरफ ना बढ़ के अपनी स्टडीज़ को छोड़ के उनके साथ टाइम वेस्ट करने के लिए। हो सकता है उनके लाइफ के गोल्स कुछ और हों, बट दे विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तो ऐसे कोई भी फ्रेंड जो आपको उस रास्ते पे चलने नहीं दे रहे, तो वो आपकी दोस्ती डिज़र्व नहीं करते। एंड आपको खुद वैसे दोस्तों को जाने देना चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी है, आप कुछ अचीव कर लोगे तो वो क्या, और भी 10 लोग आपके पीछे वापस आ जाएंगे। सो ये चीज़ आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कभी भी दूसरों को एंजॉय करते हुए देखकर खुद डीमोटिवेट कभी मत होना। आपके गोल्स बहुत बड़े हैं। अगर यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। सो अपने दिमाग में उस चीज़ को बहुत क्लियर रखो, ओके।
द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हो सकता है इन जनरल आपका उस दिन पढ़ने का मन है ही नहीं, सो क्या आप वो दिन जाने दोगे, वेस्ट करोगे? नो, यू हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव थिंग्स टू डू ऑन दैट डे, जो आपका दिन वेस्ट होने से बचाएगा, प्लस आप उसको किसी और चीज़ में प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो. सो वॉट कैन बी दैट थिंग? Instead of not doing anything the entire day, you can simply sit with something that you learned throughout the week or in the past few days and just sit with it that day. आप उसको रिवाइज करो. डेफिनेटली आपने उसके क्वेश्चंस नहीं किए होंगे तो आप क्वेश्चन बैंक को देखो. ये सब चीज़ें हम ऑफन मिस कर देते हैं, बट अगर कोई दिन आपको कुछ एडिशनल पढ़ने का मन नहीं है, आप उस दिन क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा. ओके, एंड द वेरी लास्ट थिंग इज़ अ टिप फ्रॉम माई साइड कि मेक श्योर दैट आप जब भी पढ़ रहे हो, आप एक बहुत ही शांत एनवायरनमेंट में पढ़ो. अपने आगे अपना विजन वॉल रखो जिसमें कुछ भी आपको जो मोटिवेट करता है वो कोट्स, आपके फैमिली की पिक्चर्स, यू नो एनीथिंग दैट मोटिवेट्स यू टू स्टडी एंड अचीव योर गोल. बिकॉज देखो, पढ़ना तो है ही, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. बिना पढ़े आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते. सो उस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो कि नहीं, मेरे को 12 से 14 घंटा पढ़ना है, इतना एफर्ट्स लगेगा इफ़ आई वांट टू अचीव माय ड्रीम. ठीक है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड करो, अपना एक विजन वॉल रखो, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, बुक्स इन हैंडी होने चाहिए और आपका जो अटेंशन है वो अनडिवाइडेड होना चाहिए. अगर इतना आप कर लोगे, आप ईज़िली अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे. एंड आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपने प्रेपरेशन फेज़ को वेस्ट किया. नाउ आपको लग रहा होगा कि क्या ही हो जाएगा एक दिन वेस्ट करने से, बट डू यू रियलाइज़ दैट मोमेंट जब एग्ज़ाम आ रहा होता है एंड बस 10 दिन बचे होते हैं, तो आपको लगता है यार 10 क्यों, 15 दिन क्यों नहीं, 11 ही दिन चलता. इस मंथ में अच्छा है 31 डेज़ है, मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया प्रेपरेशन के लिए, ऐसा सब सोचते हैं. तो देखो, हर एक एक दिन मैटर करता है. ठीक है, आप उस एक दिन में 12 घंटा मत पढ़ना, 5-6 घंटा पढ़ लेना, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि टोटली वेस्ट मत होने देना. बाकी आप पे है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट you will take something from this video, and if it helped you then do let me know, or bye. Thank you for watching.